हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहां पर हमने मल्टीपल ऑडियो मर्ज किए हैं, एक से बढ़कर एक है। यहां पर हमारी किसी बैंक वाले बंदे से बात चल रही थी, जिसने बोला मैं भी सर कर्जा मुक्त अभियान में जुड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सेटलमेंट हो जाए। लेकिन जब हमने उससे वेवर मांग लिया तब उसकी हालत खराब हो गई। तो ये सब कुछ भी बोलते हैं आपको बरगलाने बहलाने फुसलाने के लिए, ताकि आप इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाओ और हाई वेवर पर सेटलमेंट करवा लो। तो दोस्तों, सेटलमेंट करवाते समय आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपकी जेब को लूट लेंगे दोस्तों। तो इसलिए हमेशा सेटलमेंट करते वक्त इनकी बातों में नहीं आना है, बल्कि अपनी पॉकेट को देखना है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। ये तो कुछ भी बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, एक सेकंड लाइन पर रहिए, मैं बात करा दूँ। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून मोहित शर्मा जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक से। हाँ जी संजय जी, कैसे हो? बस मैं बढ़िया, आप बताइए सर, कैसे हो दुआ आप? है मालिक, तुम्हारी दुआ है बस। दुआ दुआ तो हमेशा रहती है सर, भगवान की। हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी दुआ के हमारा साथ भी रहे और बैंक आपको कर्जा मुक्त करे सर। ये जी तो सर। ठीक है। कर्जा हाँ, मुक्त अभियान में जुड़ गए हो क्या आप भी? नहीं नहीं सर, हमारा तो काम है, हमारी यही तो है ड्यूटी कि आदमी पैसा हो तो आप पूरा भर दीजिए, नहीं है तो आपको सेटलमेंट ऑफर करता है बैंक। अच्छा, जितना मैं मुझे लगा कि आप भी कर्जा मुक्त अभियान में जुड़ गए हो। हाँ, हम एक तरीके से कर्जा मुक्त अभियान में ही है सर, देखा जाए तो। हम लेकिन दे आरबीएल बैंक से हैं। दे दो तो फिर हमें बढ़िया सा ऑफर। देखो आपको राइट ऑफ ऑफर वाला। ऑफर ऑफर देखो ऑलरेडी इन्होंने दिया है, आपको क्या दिया है उन्होंने? राइट ऑफ वाला ऑफर दे दो। आपको पंद्रह कितना ऑफर परसेंट दिया? पंद्रह आप मेरे को परसेंट बता वाला। दीजिए, आपको कितना बोला इन्होंने, मेरे पता को वो नहीं बताइए। कितना बोला मैंने तो। जब इन्होंने आपको कितने में बात हुई इनसे? जस्ट वन सेकेंड। जब इन्होंने अमाउंट बता दिया तो मैं वैसे ही हिम्मत हार गया, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। आपको इन्होंने 16,500 बोले है ना? हाँ। है ना? हाँ। हम राइट सर? तो देखो मैं आपका ये ज्यादा से ज्यादा आपका ये कर दूंगा 14,000 में। नहीं हो पाने का है। सर देखो, आप आगे लो, अभी लो, यही चीज रहेगी। लोअर लगा रखा, आरबीएल सबसे कम देता है। हैं? किसी और में जाओगे सबसे कम ऑफर दे रहा हूँ मैं आपको। आगे भी लोगे तो होगा, आप कहोगे 10-15% नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, हम्म। इस चीज के लिए देखो मैं आपसे वही चीज कहूंगा दोबारा कि आप खुद देखिए, आप अमाउंट को देखिए और इस चीज को देखिए, इतना कोई बड़ा अमाउंट है नहीं सर। हाँ, बात तो सही है। मैं इसे हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको मैं ये ऑफर दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफर दे रहा हूँ सर। अच्छा। हम्म। वरना मैं आपसे पूछता ही नहीं इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, इसलिए मेरा पूछने का मोटिव था इन्होंने दिया कितना है। जो हम्म। मैक्सिमम हो, अगर ये उतना बोल देते तो मैं वही वहीं फ्रीज कर देता आपको कि मैक्सिमम ऑलरेडी ये दे चुके हैं। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, अब ये मैक्सिमम इन्होंने दिया ही नहीं तो मैं मैक्सिमम आपको टच कर देता हूँ ये हैं? मैं इसलिए मैक्सिमम आपका ये मैंने आपको वेवर दे दिया। ठीक है, जैसा होगा मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, मैं इनको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं इनको बता देना इनको, लेकिन कब तक बताएंगे आप मेरे को वो बता दीजिए। जैसे फंड होगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा, हो जाएगा तो बता दूंगा। नहीं देखो, बताना जरूरी है ना सर, देखो हमारा टच में रहना जरूरी है, क्योंकि हम बैंक है, बैंक के साथ में टच रहना जरूरी है, क्योंकि आपका वो है, आपके पास टच कॉल आएगी तो है ना। टच तो हम तो, हमेशा ही हैं मालिक। तो फोन उठाना, बात करना जरूरी है। आपकी क्या है, आपको क्या करना है, आप मेरे को ये बताइए कि संजय जी मेरे को ये करना है, मेरे को ये मेरे है। इस पे तो खींच के 9-10 हजार का जुगाड़ हो पाएगा। कितना? 9-10 हज़ार का? नौ दस हाँ। हजार में सर पॉसिबल ही नहीं है, आप आगे भी कराओगे तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। ये ठीक है। आपको तो खुद ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से आपसे बात करके मुझे पता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज खुद भी है। तो इसलिए हैं? मेरे को ना कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है आपको, मेरे को पता है आपको इस चीज़ की नॉलेज है ही। जिस हिसाब से आप मेरे को कह रहे हो राइट ऑफ एनपीए वगैरह बकेट की ऐसी बात कर रहे हो, तो मैं आपको ऑलरेडी ये मान के चल रहा हूँ, उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। केस अभी मेरे पास में है, मैं यहाँ मैनेजर हूँ, मेरे पास ही रहेगा, बैंकर नीचे अंडर में चेंज हो सकता है मेरे, आप लेकिन आप क्या हो? मैं मैनेजर हूँ।
अच्छा, कलेक्शन मैनेजर हो आप? हाँ जी, मैं ओखला ब्रांच, ओखला ब्रांच, एजेंसी के कलेक्शन मैनेजर हो या बैंक के? बैंक का कलेक्शन अच्छा, मैनेजर। बैंकर हो आप? जी बैंकर भी नहीं हो, कलेक्शन मैनेजर हो। हाँ, बैंकर हूँ ओखला, मैं। ओखला यानी कि फिर आप जो है जी, एजेंसी कौन सी थी वो, कीपर, कीपर में हो फिर आप? कीपर को पीपल्स दे नहीं दोगा। है सर, मैं ओखला बैंक ब्रांच बता रहा था, मैं ओखला बैंक में। अच्छा, हाँ, हमारा जो आरबीएल ऑफिस का है वो प्रोसेस तो बता तुम्हारा रहा हूँ। कीपर में भी है ना? नहीं तो सब जगह है तो सर। हम्म। आपके कीपर्स में भी केस है क्या आपका? नहीं नहीं, मेरे तो नोन है वो लोग, कीपर्स वाले, गुडविल अच्छा वाले। अच्छा अच्छा तुम्हारे अच्छा। आरबीएल के ज्यादातर एजेंसी वाले नोन है। अच्छा नोन है, देखो मैंने आपकी बातों से खुद ही पकड़ के ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ट्रांसपेरेंसी रखना हमें पहले ही बनती है सर। मैं आपको कोई ऐसा ये कहूंगा ही नहीं, ज़्यादा बड़ी रकम है नहीं, इसलिए मैं आपसे इस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं, 14,000 बात तो इसलिए मैंने। ठीक है, लेकिन अब ये है ना कि कुछ जी, रिगार्ड्स भी नहीं रख रहे हमारा एंड टू एंड वाला, तो फिर क्या फायदा? क्या रिगार्ड्स रखूँ आप मेरे को बताइए कि संजय जी ये रिगार्ड रखिए, क्या रिगार्ड रखूँ सर? 9-10 में तो आप भी समझिए ना सर। ज्यादा बड़ी डिमांड थोड़ी कर रहा हूँ। आप बीस आप बताइए ना 20% की डिमांड कर रहा हूँ। सर, 20% में हो ही नहीं पाएगा। आप लगाओ। कीपर्स में ना आप बात कर लेना आप मेरे एक से। काम करो, सुनो, जी आप मेडिकल इशू दिखाओ, हो जाएगा। यार, मेडिकल इशू क्या, ये रिकॉर्डिंग भी लगा देंगे ना तो भी नहीं, ये तो लगेगी नहीं क्योंकि मैं आपसे थोड़ा फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं अब नहीं, लगेगी ये भी नहीं। रिकॉर्डिंग तो अब तो ये लगेगी लगी नहीं भी ना। नहीं है। तो ये वैसे भी नहीं लग पाएगी, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, आप खुद समझिए सर। होता तो पॉसिबल मैं खुद मतलब बोल देता कि सर खिंचवाओगे ये है। इसको, राइट ऑफ तक सर खिंचवाओगे? सर मैं खुद चाहता हूँ कि क्लोज कर दूँ, मैं क्यों चाहूंगा कि केस ये खराब हो, हम्म। या मैं क्यों चाहूंगा आप मेरा फोन ना उठाए या मेरे से मे बात भी ना करें, ऐसा आगे हो ना सकता चले। है कि एनपीए अभी डीपीडी कम है, इस वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं। देखो हाथ क्या बंधे हुए हैं, आपको मैक्सिमम मैंने आपको इस चीज़ का बता दिया। आपको चाहिए तो मैं इस चीज़ को करवा दूंगा। हाँ। आप लेकिन आपके लिए मैं, चलो आप कह रहे हो ना कि करवा दो, आपका मेडिकल क्या, आपकी ये सारी चीज़ लगा दूंगा आपको। हम्म रिकॉर्डिंग में मैं आपसे कर लूंगा, दोबारा बात करूंगा हम्म जो दूसरी कॉल पे उस पर रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं। हम्म। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको ये 13,000 में और करवा दूंगा, और बताइए आप। अच्छा। हाँ, अब इससे दस नीचे नहीं हो पाएगा सर। 10 में नहीं करवा पाओगे? सर हो ही नहीं पाएगा। आप आगे भी करवा लेना तो भी नहीं हो पाएगा, ये तो आपसे बात करके, आपको तो कुछ सारी चीज़ का पता है। ये तो थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप दस नॉन में दस हो, कीपर्स दस में भी जानते हो। दस 500 कर दे? एक मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ। सर नहीं हो पाएगा, देखो, करो यार, हमारे तो। नहीं हो पाएगा सर। हाँ। सर नहीं हो पाएगा सर, मैं आपको मना ही नहीं करता, इसका नहीं हो पाएगा। 13,000 लास्ट है सर। चलो, मेरे को ना शाम तक का वक्त दो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, शाम तक का आप ले लीजिए। देखो आपके लिए इसमें देखो, मेरे को बात करके अच्छा लगा। मैं अपने मोबाइल से नंबर से करूँगा कॉल, जब भी वो रिकॉर्डिंग जो मेरे को लगानी पड़ेगी उससे मैं अपने हिसाब से बात करूँगा। ठीक है, डन ठीक है, डन ये तो डन। एक आपका एक नॉर्मल हम अभी अपना बात करने के लिए बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस नहीं पी लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, वो मतलब तो वो थोड़ा सा हो जाता है अगर हम वो आपको ये नहीं पी लगता है। लेंगे। ठीक है, ओके डन डन सर। ओके, डन। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। मिस्टर मोहम्मद आजमल बात कर रहे हो? हाँ जी, कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, एसबीआई कार्ड से बात कर रही हूँ। बोलो। आपके एसबीआई कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया सर। आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग है। कब लास्ट से? 4 मंथ के ड्यूज ओवर ड्यू। सॉरी। अच्छा, 4 मंथ से। ये 4 महीने से आपने पेमेंट पे नहीं किया है। एक्चुअली कुछ फंड इशू चल रहा था, तो अभी मैं क्या है सेटलमेंट की ओर जाऊंगा इसको लेकर के। हम्म। हम्म। तो आप मिनिमम अमाउंट क्लियर कीजिए, अदरवाइज सेटलमेंट करके अकाउंट क्लोज कीजिए ना सर, कार्ड बंद कीजिए। कार्ड बंद करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है इसका? मिनिमम अमाउंट जो है आपका टोटल 4,690। टोटल बताओ। टोटल अमाउंट 57,470 रुपीज है। 57,400। 57,477 रुपीज। और इसका प्रिंसिपल क्या है? क्या बोल रहे हो? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल सॉरी, क्या पूछा आपने सर? प्रिंसिपल पॉज। हाँ, तो प्रिंसिपल पॉज जो है इसका, 10 मिनट होल्ड कीजिए आप। प्रिंसिपल है इसका 46,837 रुपीज। क्या ऑफर दे रही हो? 57,000। सॉरी, क्या बोल रहे हो सर? क्या ऑफर दे रही हो सेटलमेंट का?
आपको यहाँ पे बैंक 60% वेवर मिल रहा है, और वन शॉट में अगर आप पेमेंट करोगी तो बैंक आपको 60% वेवर देगी एंड 40% पेमेंट कलेक्शन होगा आपसे। कितना आ रहा? एग्जाम्पल आपका 23,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। 23,000 57,477 का अमाउंट आपको 23,000 में सेटलमेंट हो जाएगा वन शॉट में। अभी वन शॉट के लिए मेरे पास 15,000 का रेंज है। कितना है? 15,000 15,000। 15,000 में नहीं होगा। 23,000 मैक्स टू मैक्स जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। एक काम कीजिए, 15,000 है तो आप मिनिमम अमाउंट पेमेंट कीजिए। वो भी Otherwise अरेंज एक करना काम पड़ेगा ना कीजिए, किसी से। तो इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए ना सर। इंस्टॉलमेंट में आपको 50% में सेटलमेंट हो जाएगा। बना आप दो installment में 5,000 की 3 EMI बना दो 15,000 के लिए। 5,000 की 5,000 की 3 EMI बना दो। हाँ 15,000 में हो जाएगा काम सेटलमेंट। करो सर, नहीं होगा 15,000 में सेटलमेंट, जो है क्लियरली बता रही हूँ। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो 28,000 में सेटलमेंट होगा, और अगर 3 इंस्टॉलमेंट चाहिए 3 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, तो 5,000 नहीं आएगा। OTS लेता हूँ मैं, OTS वन टाइम। हाँ तो ठीक है, वन टाइम ले लीजिए। वन टाइम बोला आपको 23,000। भाई 15,000 में दो ना करके। नहीं होगा 15,000 में सर, एलिजिबल ही नहीं है आप 15,000 रुपए के लिए। चलो जब एलिजिबल हो जाएंगे तब बताना आप। होगा ही नहीं आपका 15,000 में सेटल में। आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो वो चार्जेस और पेनल्टी बढ़ते रहेगी आपके कार्ड पे, एंड आपको वहाँ पे भी सेटलमेंट 23,000 में भी नहीं मिलेगा। चार्जेस एंड पेनल्टी ऐड करने के बाद आपका अमाउंट इंक्रीज होगा, एंड अमाउंट विथ चार्जेस के साथ ही आपको सेटलमेंट देती है बैंक। ठीक है, तो लगा आपके दो, पास इंक्रीज कर 15,000 दो। है, राइट? ये 15,000 है। अगर वन शॉट करना है, अब बाकी का जो अमाउंट है 8,000 का आप अरेंज कीजिए एंड आप वन शॉट में कीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो मैं तो आपको आप ऐसा 28,000 करो में ना, फिर सेटलमेंट। मेरे को 3 महीने का टाइम दो, और 3 महीने में अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि हाँ जी हमारे पास फंड अरेंज हो गया है, अब देख लो आप। ओके। 4 महीने क्या कर रहे थे सर? 4 महीने का टाइम तो लिया ही आपने। 4 महीने हम हवन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन में बिजी थे। तो अभी हो गया आपका भजन कीर्तन, तो अभी कीजिए क्लियर पेमेंट। हो गया 4 महीने। अभी तो 2 आप महीने 3 और महीने का बाकी टाइम है। मांग रहे हो, बैंक ने आपको 4 महीने दिया है बैंक ने। 2 महीने और दे दो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप आपके हिसाब से 2 महीने ले लीजिए, बैंक के हिसाब से बैंक फॉलोअप करेगी। ठीक है। हेलो हेलो। धनंजय कुमार बात कर रहे हैं। हाँ जी कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं। तो कल एक न्यूज जनरेट होगा आपको है ना, 22,678 स्पेंडिंग अमाउंट, मिनिमम अमाउंट है आपका 3,681 रुपये। तो पेमेंट नहीं हुआ अभी तक आपका, क्या इशू हो रहा है? जॉब लॉस है, जॉब लॉस। जॉब लॉस तो समझ पा रही है, 2 महीने से हमको पेमेंट नहीं दी, पेमेंट भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक तीसरा भी जनरेट होगा, तो इतना डिले होगा तो देखिए ये तो बैंक नहीं सुनेगा ना। नहीं सुनेगा, मुझे मालूम है, तुम भी मत सुनो। अच्छा, अमाउंट यूज क्यों किए थे? पैसा नहीं था, इस वजह से यूज करे थे। नहीं था इसलिए कार्ड एक यूज करके बैठे हैं आप? हाँ बैठा नहीं, खड़ा हूँ। नहीं होगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, जो बैंक एक जगह है जहाँ से अमाउंट लेके मैं खर्च कर दूंगी पर कोई पेमेंट नहीं करूँगी, ऐसा मेंटेलिटी है आपका? ऐसा मेंटेलिटी नहीं है, ऐसा तो तुम्हारा मेंटेलिटी लग रहा है मुझे। ऐसा मेंटेलिटी था, इसलिए मेरा मेंटेलिटी। तुम्हारी मेंटेलिटी मुझे ऐसी लग रही है कि कस्टमर को कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे, कुछ भी मेंटली हैरेसमेंट करूंगी तो कस्टमर डर की वजह से चोरी करके या कहीं से भी कर्जा करके एक बिल का चुकाने के लिए दूसरे का तीसरे का कर देगा तुम लोगों की बकवास पेमेंट क्यों नहीं सुन करके। हाँ क्या पेमेंट क्यों हो रहा था? पेमेंट नहीं होगा अभी, 4 महीने और नहीं होगा। टीएल पीछे से डंडा चढ़ा रहा है, टीएल पीछे से खूब डांट रहा है, टीएल पीछे से खूब डांट रहा है तुमको। टीएल डांट रहा है, तो तुम कस्टमर को डांटोगी क्या? कस्टमर भगवान होता है, मालूम है नहीं? उधारी लेके बैठे हैं ना। अरे चुका देंगे बाबू। टीएल क्यों इतना पेल रहा है तुमको पीछे से? तुम्हारा टीएल क्यों पेल रहा है? टीएल का गुस्सा कस्टमर पे निकालोगी तो कैसे चलेगा?
टीएल का गुस्सा निकालोगी कस्टमर पे तो कैसे चलेगा? कस्टमर एस्केलेशन डाल देगा, फिर टर्मिनेशन लग जाएगा, टर्मिनेशन लग जाएगा, टर्मिनेशन लग जाएगा। कस्टमर मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उसको तुम्हारी फुद्दू जैसी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो किसी और को डराओ, ये डरने वाला कस्टमर नहीं है। हेलो हेलो। यस मिस्टर वीरेंद्र बिजली बात कर रहे हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, बैंक से बात कर रही थी, लीगल डिपार्टमेंट से। आपका एक कार्ड पे लोन चल रहा है, पेमेंट नहीं हो रही है सर, 63,655 की। कहाँ से बात कर रही हो आप? आपका एक बजाज कार्ड था ना आरपीएल का, हाँ। उसका आपने लोन ले रखा है। हम्म। इसका अमाउंट आपका 63,000 रुपये पेंडिंग है। आपने लास्ट सितंबर में 6166 की पेमेंट करी थी सर, उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं करी है। क्या इशू आ रहा है सर? एक्चुअली फंड इशू था, जॉब लॉस वगैरह थी, तो इस वजह से फिर मल्टीपल डेप्ट हो गया था। अब मैं क्या है 1 बाय 1 सेटलमेंट करवा रहा हूँ। काफ़ी अकाउंट मैंने अपने सेटलमेंट भी करवा लिए। अच्छा, तो सर इसका कब कराएंगे आप? बताओ क्या ऑफर दे रही हो? अगर ठीक हुआ मेरे बजट में हो तो करवा देंगे। आप वन शॉट में करा देंगे? 1 शॉट में करवा देंगे। वन शॉट में करा देंगे तो सर आपका ये 17,829 रुपये में हो जाएगा। 17,829 कितना बता रही हो आप टोटल अमाउंट? 63,655। प्रिंसिपल क्या है इसका? क्या सर? प्रिंसिपल कितना है इसका? हाँ जी वही बता रही सर, 63 है और वो आपका ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 6-7 का ही गैप है। टोटल वो आउटस्टैंडिंग टोटल कितना में है? ही 63 ही है सर, 63,655 रुपये ही है आपकी। अच्छा। वो आपकी 122 पे है बस। 17,829 में आपका खत्म हो जाएगा। कितना? 17,829। राइट ऑफ हो गया ये? हाँ जी हो गया है। ठीक है, बताऊंगा मैडम मैं इस फंड के लिए। कब तक सर, कब कॉल करूँ आपको? कर लेना, अभी तो मेरे पास 8,000 का जुगाड़ है, 8,000 में हो सकता है 1 शॉट, तो बताओ। सर 8 में तो वन शॉट नहीं हो पाएगा ना, आप भी देखिए अभी तो लेटर आने में 3 से 4 दिन लगेंगे। 10,000 आप अरेंज कर लीजिए। नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इंडसइंड का 11% में करवाया है। उसके लिए भी 55,000, मेरा 4,47,000 का था, तो 55,000 में हुआ। सर बट इसका नहीं हो पाएगा ना इतने कम में। क्यों? आरबीएल भी तो दे देता है 10-12% तक। नहीं देता ना सब आरबीएल 10-12% पे। आप एक बारी सर से बात कर लीजिए या तो। आपने एक सेकंड आप लाइन पे रुकिए। हेलो। हाँ जी। बट सर इसका अप्रूवल आपका 18 से कम में नहीं आएगा ना, 17,829 से। चलने दो, फिर बाद में करवाएंगे, इसको लेट नहीं। कितना बाद में कराएंगे? विंटेज में करवाएंगे, 2-3 महीने बाद, और हाँ जी फिर 2-3 महीने बाद और करवाएंगे। सर, आप 2-3 महीने बाद कराइए या 2-3 साल बाद कराइए, अमाउंट आपका एक्चुअल में यही रहेगा, क्योंकि बैंक ने भी वो चीज कर दी है कि अब आपका उससे कम में नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं मैडम जी। आप और देख लीजिए अरेंज और करके कार्ड सर। है मेरे पास, उनका करवा लेता हूँ, मुझे कौन सी जल्दबाजी है। ठीक है सर, कोई नहीं, थैंक यू। नमस्कार, शीला बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात गुड़िया जी से बात हो जाएगी? गुड़िया हो जाएगी, बोलो। कराइए सर बात। बता दो, मैं ही देखता हूँ उनका फाइनेंशियल सारा। वो फाइनेंशियल सारा आप ही देखते हैं? अच्छा, मैं पेटीएम के बिहाफ से शीला बात कर रही हूँ। आप ड्यू डेट बता सकते हैं क्या है इसकी? जो लोन है, हाँ। लोन नंबर बता दूँ? नहीं, लोन नंबर की डेट बताओ। ईएमआई डेट 5 तारीख है शायद। ठीक है, और ये ईएमआई कितने की जाती है? 1 मिनट, वो मैंने लिखी हुई है कहीं पर। बताओ। इसका 10,278।
ठीक है सर जी। आप हस्बैंड बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा सर, देखिए हमने जो कॉल की थी वो इसी अमाउंट के लिए की थी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी डेज हो चुके हैं और ये पेमेंट नहीं आ रही है मैम की। 5 तारीख की जिसकी ड्यू डेट थी, हीरो फिन का पेटीएम थ्रू लोन ले रखा है। तो जो मैम क्यों नहीं करा रही है पेमेंट, मतलब आप क्यों नहीं करा रहे हो पेमेंट? इसमें एक्चुअली क्या है ना, मल्टीपल डेप्ट हो गया था, तो अभी 1 बाय 1 सबके सेटलमेंट करवा रहा हूँ। 2 बैंकों के तो मैंने करवा दिए, इसका भी सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं, ठीक है करा लो सेटलमेंट सर। बताओ क्या दे रहे हो ऑफर? अभी जैसे इसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो तो 1,07,906 रुपये है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल इसका है 82,904 रुपये। तो 82,000 मैं है, आपको 71,000 है, 71,304। नहीं 82,000 है। अच्छा। तो इसका आउटस्टैंडिंग अलग है, तभी तो मैंने आपको अलग अलग बताया कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग वो 1,07,906 रुपये है। 1,07,906। हाँ, ये इंटरेस्ट चार्जेस सब लगकर 1,07,906 और प्रिंसिपल 82,904। ठीक है। तो मैं अपने सीनियर जो मिस्टर संजीव दत्ता उनका नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ, आप एक बार बात कर लेना कॉल लगा के। वो आपको बता देंगे कितने % पे आपको इसमें सेटलमेंट मिल जाएगा और आप कब तक पेमेंट कराएंगे वो उनको बता दीजिएगा। वो आपको लेटर प्रोवाइड करेंगे मेल आईडी पर, ठीक है। सेटलमेंट लेटर सर ही बता देंगे और सर ही आपको लेटर प्रोवाइड कर देंगे। आप बता दीजिए ना प्लीज। सर हमारी तरफ से 30 और 40% पर आपको मिलता है। हाँ, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल पे ही होता है ना सर। हाँ, तो उस पे से आपको बता देंगे सर कंफर्म कौन सा आपका 30% में ही 24,000 आ रहा है। सर बता देंगे, आपको लेटर भी मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ मैं नोट कर लो। बाकी यहाँ से मैं रिक्वेस्ट रेज कर दूंगी सेटलमेंट की। आप रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। हाँ जी, आप नंबर नोट कर लो, मैंने रेज कर दिया कि आप मतलब सेटलमेंट कराना चाहते हैं। ठीक है, लिखिए नंबर सर। नंबर मेरे फोन में ना आउटगोइंग नहीं है, तो मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। आप बोल दो, मेरे को कॉल कर लेंगे। सर नहीं कर पाएंगे, घर में कोई अदर फोन होगा उससे कर लेना ना। नहीं, कॉल के थ्रू अगर किसी की कॉल आएगी तो मैं देख लूंगा, नहीं तो अभी। ठीक है, या कोई आपके यहाँ पे होम विजिट वाला है तो आप उनसे बात कर लेना, ठीक है। आप ही करवा दो। अगर सर हमारे पास पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो करवा नहीं देते हम। आप बोल दो जो भी सर है उनको कि भाई कस्टमर एग्री है। सर बोलना क्या, उनके पास तो खुद ही डाटा रहता है ना आपका। उन्होंने तो बताया हमें तब भी तो गाइड किया गया कि हम चाहता हूँ कि सेटलमेंट करवा के खत्म करूँ इस मंथ। 20,000 रुपये पड़े मेरे पास अगर होता है तो करा लो ना सर, हम कौन सा मना कर रहे हैं आपको। तो आप बोलो ना, बोल दो कि 20,000 में कस्टमर एग्री है, करना हो तो कर दो। सर देखो मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ, बाकी सर से आपको बात करनी पड़ेगी, अगर उनके पास पॉसिबल होगा तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, नोट डाउन डाल दो आप। ठीक है सर, बाकी इसकी ड्यू डेट फिक्स है 5 तारीख। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर दोस्तों आपको रिकवरी वाले कर रहे हैं रोजाना परेशान, तो दा बॉस के पास है उसका पूरा समाधान। डरने घबराने की आवश्यकता कुछ नहीं है। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया होगा, हमारी मिनिमम पेड सर्विसेज है। हम आपके केस को स्टडी करके बता देंगे कि आपके केस पर क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाइए। हम आपको अपनी पेड सर्विसेज के बारे में बता देंगे, जो कि बेहद सबसे कम है, और उसमें हम आपकी कॉल मैनेजमेंट और सेटलमेंट सारी चीज़ें उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। गाइडेंस भी रहेगा, हमारा सपोर्ट भी रहेगा, कैसे आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, अपना ख्याल रखना।